बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक है अपनी मार्केटिंग के साथ। प्रीमियम रेजिडेंसी और सऊदीया की प्रॉपर्टी के हवाले से जो मेरी पहली वीडियो थी, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया, अपने दोस्तों तक शेयर किया। मेरे से दो तरह के लोगों ने कांटेक्ट किया। नंबर वन, वो लोग जो सऊदीया में ख़ास तौर पे मदीना शरीफ में रहाइश इख्तियार करना चाहते थे या मक्का शरीफ में रहाइश इख्तियार करना चाहते थे, और दूसरे वो लोग कि जो वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे, उसकी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर थी। प्रॉपर्टी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, दिसंबर तकरीबन 23 तारीख है, तो आज की डेट में वहाँ पे अभी प्रॉपर्टी कोई भी बाय नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 15 जनवरी के लगभग जो पॉलिसी आ रही है, उसमें पहली बात फॉर श्योर फॉरेनर्स के लिए ओपन कर रहे हैं कि फॉरेनर्स वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप वो लेंगे, वो ये लेंगे कि कुछ एरियाज वो डिफाइन करेंगे, कुछ जोन्स बनाएंगे जहाँ पे फॉरेनर्स बाय कर सकते हैं। और ये मदीना और मक्का मुकरमा में भी होंगे, जद्दा और रियाद में भी होंगे। लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंसी वाले लोग हैं वो अलाउड होंगे कि वो पूरे सऊदी अरब में जहाँ चाहे वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं मुख्तसरन जितनी भी प्रीमियम रेजिडेंसी की 7-8 कैटेगरीज हैं वो क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर आने वाली वीडियोस में हर कैटेगरी को मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले कि मैं प्रीमियम रेजिडेंसी की जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है सऊदी गवर्नमेंट ने कि बेनिफिट क्या होगा उन लोगों को कि जो प्रीमियम रेजिडेंसी इख्तियार करेंगे, यानी कि मुस्तकिल रिहाइश का हिस्सा बनेंगे, सऊदी अरब के अंदर वो रहना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप खुद, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी बीवी, 25 साल की उम्र तक के बच्चे और आपके पेरेंट्स जो हैं ये प्रीमियम रेजिडेंसी में आपके साथ सऊदीया में मूव कर जाएंगे। नॉर्मली हमने देखा है यूरोपियन कंट्रीज में जब भी किसी का वीजा लगता है तो नॉर्मली 18 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो हिस्सा बनते हैं फैमिली का। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ 25 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, बल्कि वो तमाम खवातीन जो गैर शादीशुदा रह गई हैं, 25 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है, वो बच्चियां, और उनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ सऊदी अरब के अंदर मूव कर सकते हैं। तो फैमिली के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि तमाम फैमिली वहां पे शिफ्ट कर जाएगी। दूसरा ये है कि नॉर्मली जब आप सऊदी अरब में बात करते हैं काम करने के हवाले से, तो आपको अकामा वगैरह रिक्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अकामा जो है वो दरकार नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे आप मुस्तकिल रिहायशी हैं। मुस्तकिल रिहायशी की जब मैं बात करता हूँ तो जिस तरह यूके के अंदर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, यानी कि अब आप यहाँ पे मुस्तकिल रह सकते हैं, वो तमाम राइट्स एंजॉय कर सकते हैं जो यूके के अंदर कोई शहरी एंजॉय करता है। इसी तरह प्रीमियम रेजिडेंसी के अंदर भी आप तमाम राइट्स एंजॉय करेंगे जो कोई भी सऊदी एंजॉय करता है। इसके अलावा आप जानते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी फैमिली जब वहाँ पे रहती हैं तो उनको एक फिक्स टैक्स देना पड़ता है। अपनी वाइफ और अपने बच्चों की एक टैक्स की मद में लिवाई उसको कहते हैं, वो पे करनी पड़ती है। लेकिन जब आप प्रीमियम रेजिडेंसी पे होते हैं तो आपको अपनी फैमिली का किसी किस्म का टैक्स जो है वो अदा नहीं करना। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप आए जाएंगे सऊदी अरब में तो आपको वीजा रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपका जो प्रीमियम रेजिडेंसी का कार्ड है वो ही आपका वीजा है, चूंकि आपकी वो मुस्तकिल रहाइश शो करता है। इसके अलावा आप इस काबिल होंगे कि आप अपने रिलेटिव्स को विजिट वीजा जो है वो इशू कर सकते हैं। जी यकीनन ये बड़ी बात है कि आपके जो रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं या किसी भी जगह रहते हैं, आप उनको विजिट वीजा जो है वो इशू कर सकते हैं, जिस तरह कोई भी सऊदी जो है इससे पहले इशू करता रहा है। इसके बाद आप जब भी एयरपोर्ट्स यूज करते हैं, जिस तरह यूके के अंदर आप देखेंगे कि जो यूके के सिटीजन्स हैं उनके लिए एयरपोर्ट्स पे अलहदा लाइन होती है, और बाकी जो सिटीजन्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के उनके लिए अलहदा लाइन होती है। तो यूके के अंदर जिस तरह का ये सिस्टम है, इसी तरह सऊदी अरब में भी सऊदीज के लिए अलहदा लाइन है, और प्रीमियम रेजिडेंसी के ऊपर आप उस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा आप आज़ाद होंगे, आप वहाँ पे मुलाजमत करें, आप आज़ाद होंगे, वहाँ पे आप कारोबार करें, आप कारोबार करें, आपकी वाइफ कारोबार करे या जॉब करे या आपके बच्चे करें, तमाम फैमिली के लोग जो हैं वो आज़ाद होंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप वहाँ पे रियल एस्टेट बाय कर सकते हैं। पीआर के ऊपर आप मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में भी रियल एस्टेट बाय कर सकते हैं, जबकि बाकी लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे
उनके लिए स्पेसिफिक जोन्स होंगे जहां पे वो बाइंग कर सकते हैं। तो ये पीआर की एक जो है खसूसी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको बयान की है। रिक्वायरमेंट्स का जो दूसरा हिस्सा है जो तमाम लोगों के लिए है वो ये है कि एक तो 21 साल से उम्र आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें आप बीमारियों से पाक ज़िंदगी गुजार रहे हो। स्पेशली टीबी के ऊपर उनका फोकस होता है कि आपको खुदा न खास्ता कहीं टीबी तो नहीं है। तो मेडिकल इसलिए करवाना भी ज़रूरी है कि सम टाइम आप तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं, एंड में जाके आप मेडिकल करवाते हैं और पता चलता है कि कोई आपको मेडिकली मसला है, ख़ासतौर पे टीबी है, तो फिर वो तमाम तैयारी जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आप अपने मेडिकल टेस्ट जो हैं वो ज़रूर करवाएं। इसके बाद आपको जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो अपने कंट्री का वो आपको रिक्वायर्ड होगा। बाकी फाइनेंशियल प्रूफ वगैरह तो डिफरेंट कैटेगरीज में जो इन्वॉल्व हैं वो तो आपको दिखाने ही हैं। अब बढ़ते हैं क्विकली कैटेगरीज की तरफ। जो मेन दो कैटेगरीज हैं, एक तो जो परमानेंट प्रीमियम रेजिडेंसी है, अनलिमिटेड जिसको मुस्तकिल क़याम कहते हैं, वो मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि 8 लाख रियाल जो है ये अब आप अपनी अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैंने पाउंड्स और पाकिस्तान रुपीज़ में लास्ट टाइम कन्वर्ट करने की कोशिश की थी लेकिन मैं फंस रहा था। तो खैर आप अपनी अपनी करेंसी में 8 लाख रियाल को कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो थोड़े से लीगल चार्जेस हैं वो आपको पे करने होते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है वो 8 लाख रियाल आप यकमुश्त अदा करेंगे और पूरी फैमिली के साथ आप हमेशा के लिए सऊदीया की रेजिडेंसी हासिल कर लेंगे। दूसरा एक रेजिडेंसी का रूट है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो पीआर आपको 1 साल की बुनियाद पे मिलती है। पिछली वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ये कहा था कि 1 लाख रियाल आप पे करेंगे और हर साल रिन्यू करते जाएंगे और 5 साल के बाद वो आप परमानेंट हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं था। सऊदीया गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप 5 साल तक उसको रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को पहले साल मौका दें, दूसरे साल मौका दें, तीसरे साल मौका दें। आप देखें कि आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अगर आप समझते हैं आप वहाँ पे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं, या आप इतने पैसे कमा चुके होंगे, या आप पहले से पैसे आपके पास मौजूद थे और आपने ये सोचा कि अब मेरी यहाँ पे जिंदगी सेटल है तो मैं उस 8 लाख कैटेगरी में शिफ्ट हो जाऊं, तो ये मौका प्रोवाइड करने के लिए आपको 1 साल की पीआर वो देते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास 1 लाख रियाल होना चाहिए जो हर साल आपने फीस अदा करनी है। तीसरी कैटेगरी जो है वो है आपकी प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आप पीआर ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो 4 मिलियन रियाल की प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे तो आप ये पीआर हासिल कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 4 मिलियन रियाल जो है वो एक बड़ी रकम है और उसकी आपने प्रॉपर्टी भी बाय करनी है। तो जनवरी में जब ये पॉलिसी अनाउंस होगी तो उसके बाद ये आप ऑप्ट कर सकेंगे और इस प्रॉपर्टी को बाय करते हुए आप प्रीमियम रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी पॉलिसी आगे क्लियर होनी है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो क्या होगा। ये जो है थोड़ी सी पॉलिसी अनक्लियर है। जो ही 15 जनवरी के अराउंड इसकी नई पॉलिसी आती है तो उसमें इस सवाल का जवाब भी हमें मिल जाएगा। इसके बाद एक इन्वेस्टर कैटेगरी है जिसमें आपने 7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने शो करनी है ओवर द कोर्स ऑफ 2 इयर्स मेरा ख्याल है, और 10 के करीब आपने सऊदीज को जॉब देनी है। तो इस कैटेगरी को भी मैं डिटेल में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप यकीनी तौर के ऊपर परमानेंट जो प्रीमियम रेजिडेंसी है वो हासिल कर लेंगे। कुछ टैलेंट और जो स्पेशलिस्ट रूट्स हैं उसके हवाले से मैं बात कर लूँ। जो हेल्थ केयर, साइंस और रिसर्च प्रोफेशनल सऊदी अरब के अंदर इस वक्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दोबारा मैं बता दूं, हेल्थ केयर है, साइंस से रिलेटेड या रिसर्च प्रोफेशनल जो हैं, अगर उनकी सैलरी 14,000 रियाल से लेके 35,000 रियाल पर मंथ है तो वो भी प्रीमियम रेजिडेंसी जो हासिल कर सकते हैं। पहले उनको 5 साल की प्रीमियम रेजिडेंसी मिलेगी, बाद में वो फिर परमानेंट हो जाएंगे। इसके अलावा जो एग्जेक्टिव कैटेगरी है, इसमें अगर आपकी सैलरी जो है वो 80,000 रियाल पर मंथ है अगर, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रीमियम रेजिडेंसी के। इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि 5 साल के लिए इनिशियली आपको देंगे, बाद में आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे। एक और जो स्पेशल कैटेगरी है वो है जो आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, किसी किस्म का आपके अंदर टैलेंट मौजूद है लेकिन इसकी जो
एवेल्यूएशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स सऊदी अरेबिया की, वो इसको एवेल्यूएट करेगा, वो रिकमेंड करेगा, तो ये आपको पीआर मिलेगी और ये भी 5 साल की इनिशियल होगी, बाद में इसको वो परमानेंट कर देंगे। लास्ट कैटेगरी जो है वो एंटरप्रेन्योर है, यानी कि आपको मीसा लाइसेंस जो है वो हासिल करना पड़ता है, और ये लाइसेंस हासिल करने के बाद 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में 400,000 रियाल की आपकी इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी कैटेगरी में जो है 15 मिलियन रियाल की जो है फंडिंग है। इसको भी डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये भी 5 साल से लेके उसके बाद परमानेंट प्रीमियम रेजिडेंसी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो ये 7-8 कैटेगरीज थी। सऊदी अरब तब्दील होने जा रहा है। सऊदी अरब में पहले प्रॉपर्टी खरीदना या कफील सिस्टम के बगैर नौकरी हासिल करना, वहाँ पे काम करना, बिजनेस करना बहुत मुश्किल गिना जाता था, लेकिन अब सऊदी अरब तब्दील होने जा रहा है। जनवरी में जो नई पॉलिसीज आएंगी उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि वहाँ पे ना सिर्फ मुश्किल रिहाइश इख्तियार कर सकें, बल्कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में पीआर हासिल करके अपने और अपने ख़ानदान की एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। अगर आप पीआर में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नंबर स्क्रीन पर दर्ज हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको लंदन में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ जगहों पे, और फिर दुनिया के जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं वो रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन कोर टीम है वो मदीना शरीफ के अंदर मौजूद है, जो हमें बेसिकली तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है कि जिन लोगों ने हमारे थ्रू पीआर हासिल करनी है या प्रॉपर्टी बाय करनी है, हम उनको हेल्प कर सकें कि वो सऊदी अरब के अंदर ये तमाम काम सरअंजाम दे सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक है अपनी मार्केटिंग के साथ।